भारत सरकार के द्वारा अब दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, दलहन आत्मनिर्भरता। देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राज्य राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया गया है और इसी संकल्प के तहत दलहन के मामले में भी भारत सरकार आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। और आज हम बात यहां पर करने वाले हैं कि ये किस तरीके से भारत जो है दलहन में आत्मनिर्भरता बन जाएगा, इसको प्राप्त कैसे करने वाला है, इसके लिए जो मिशन लॉन्च किया गया उसके तहत क्या लक्ष्य रखे गए हैं और किस तरीके से यहां पर आपको इसको प्रयास करने सरकार यहां पर किसानों की हेल्प करेगी। तो सबसे पहले देखिए, सशक्त अन्नदाता समृद्ध राष्ट्र, एक यहां पर टैगलाइन के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन के जो मुख्य उद्देश्य अगर है तो यहां पर देखा जाए तो दलहन में सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, आयात पर निर्भरता को कम करना है। जब आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो आत्मनिर्भर होने का मतलब ही यही है कि आपकी अपनी जितनी आवश्यकता उतना उत्पादन कर रहे हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों की इस आमदनी को बढ़ाना है और चौथा, विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करना है। जब बाहर से कोई चीज मंगाएंगे नहीं तो आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं इस मिशन के बारे में। देखिए, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा 11,440 करोड़ के कुल बजट से मिशन की शुरुआत की गई है। एक अच्छा खासा बजट देखा जाए तो सरकार यहां पर दे रही है। 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य है। तो टारगेट ध्यान रखिएगा 2030-31 का है सरकार का। इसके अलावा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को सुनिश्चित करना है। मिशन से लगभग 2 करोड़ किसानों को यहां पे लाभ होने वाला है जो दलहन उत्पादन में लगातार निवेश कर रहे हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि देखिए, दलहन आत्मनिर्भरता एक मिशन है। यह सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का ही मिशन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको भी सतत सशक्त बनाने के एक अभियान के तौर पर देखा जाए और इसके माध्यम से एक तरीके से जो किसान है उसको सशक्त बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, दालों के उत्पादन में दूसरे देशों की निर्भरता को खत्म करना है और आने वाली पीढ़ी को भी देखा जाए तो एक सशक्त भारत की यहां पर एक नींव के तौर पर भारत को प्रस्तुत भी करना है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख उद्देश्यों में जैसे आयात निर्भरता कम करना है, किसानों की आय बढ़ाना, विदेशी मुद्रा की बचत, इस संदर्भ को हमने देखा। 2030-31 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि दलहन क्षेत्रफल जो होगा वो 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करने और उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है। ये सरकार का एक लक्ष्य इसके संदर्भ में है। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 1000 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना इसके दृष्टिकोण से की जाएगी। नवीनतम किस्मों के बीज तक किसानों की आसान पहुंच है तो 88 लाख मुफ्त बीज किट वितरण किए जाएंगे। 2030-31 तक दलहन उत्पादन किसानों को देखा जाए तो 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज जो है उसका वितरण भी सरकार की तरफ से किया जाएगा और प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक तरीके से दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा दलहन के दृष्टिकोण से, चाहे वो बीजों की स्थिति हो, चाहे वो प्रसंस्करण उद्योग हो, चाहे वहां पर खेती के संदर्भ में हो, किसानों को इसमें यहाँ पर शामिल करना हो, बजटीय व्यवस्था हो, निवेशिक प्रक्रियाएं हो, लगभग हर एक उस यहाँ पर प्रयास को शामिल किया जा रहा है जिससे भारत अपने लक्ष्य को दलहन आत्मनिर्भर देश बनने के लिए हासिल कर सके। तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल जो भारत को न सिर्फ यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि साथ ही साथ हमारी विदेशों पर निर्भरता को समाप्त करेगा, किसानों की समृद्ध बनाएगा और साथ ही यहाँ पर भावी पीढ़ी के लिए दलहन को सुनिश्चित कर सकेगा। तो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ भारत को यहाँ पर अवश्य मिलना चाहिए।